अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर बात करेंगे पीसीएस के टॉपिक पर, क्योंकि पीसीएस के बारे में बहुत सारी ख़वातीन को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। ये क्यों होता है, इससे बचा कैसे जा सकता है, इसके लिए कोई मुजर्रब नुस्खा भी जानेंगे मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम एक दफ़ा फिर बात करेंगे पीसीएस के टॉपिक पर, क्योंकि पीसीएस के बारे में बहुत सारी ख़वातीन को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। ये क्यों होता है, इससे बचा कैसे जा सकता है, इसके लिए डाइट प्लान क्या होना चाहिए और इसके लिए मुजर्रब नुस्खा भी जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट अली आज़म साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पाक का शुक्र। सर, वो बुनियादी वजूहात क्या हो सकती हैं जिससे पीसीएस का मसला आजकल ख़वातीन में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खवातीन में पीसीओएस बढ़ने की सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो मोटापा है। खुदारा अपने आप को पीसीओएस जैसी अजियत से बचाने के लिए अपना वजन कंट्रोल रखें, क्योंकि एक दफा अगर मोटापे से पीसीओएस का मसला बन जाए तो फिर आपका वजन और ज्यादा जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसे कंट्रोल करना नहायत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए शुरू से ही अपना वजन कंट्रोल कर लेना जरूरी है, क्योंकि 40 से 80% मोटी खवातीन को पीसीओएस होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं, और यही बड़ी मेन जो है वो वजह है पीसीओएस की। इसके अलावा हार्मोन जैसा कि एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाने से, इसके अलावा थायराइड जिन औरतों को होता है उनको भी पीसीओएस होने के जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो चांसेस होते हैं। अच्छा सर, पीसीएस की मरीजा जो खवातीन होती हैं उनको डाइट क्या लेनी चाहिए और किन चीजों से अवॉइड करना चाहिए? जी, पीसीओएस के मरीजा को अपनी डाइट पर तवज्जो देना नहायत जरूरी है। इसमें इजवाइन है, मेथी दाना है, अलसी है, जीरा है, इसबगोल है और दारचीनी को अपनी डाइट में शामिल लाजमी करना चाहिए। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनसे बिल्कुल परहेज करना चाहिए, जिनमें दूध है, दही है, लस्सी है, चीज है, मक्खन वगैरह शामिल है। इनसे बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। गंदम की बजाय जौ का या बाजरे की रोटी का इस्तेमाल करना जरूरी है। इसमें मकई की रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ की रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ का दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीसीओएस के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। ग्रीन यानी कि हरे पत्ते वाली सब्जियां लाजमी खानी चाहिए, सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। एक और बड़ी गलत फहमी होती है कि पीसीओएस में चिकन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो मैं बता दूं कि चिकन का जो है वो पीसीओएस से कोई ताल्लुक नहीं होता है। अगर खवातीन को डाइट की समझ नहीं आ रही है तो आसान सा हल है कि वो तमाम चीजें जो शुगर के मरीज को जो है मना होती हैं, वही तकरीबन पीसीओएस के मरीज को मना होती हैं। इसके साथ डेयरी प्रोडक्ट्स में बार बार कहता हूं कि उनसे अवॉइड करें। ये बहुत ज्यादा आगे जाके बच्चियों को पीसीओएस का मसला जो है वो पैदा कर रही हैं। अच्छा सर, जिन औरतों को पीसीएस पीसीओडी का मसला आ जाता है उनके लिए आपके पास कोई हर्बल नुस्खा है, कोई होम रेमेडी, कोई टोटका वगैरह बताना चाहिए, या इसके अलावा आपके पास क्या ट्रीटमेंट है वो भी बताइएगा। जी, इसके लिए बेहतरीन नुस्खा मैं बताऊंगा। अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको पीसीओएस पीसीओडी का मसला जो है वो नहीं रहेगा। आप लोगों ने सिंपली जो है लेनी क्या है, मेथी दाना आप लोगों ने 50 ग्राम ले लेना है, इजवाइन आप लोगों ने 50 ग्राम लेना है, कलवंजी आप लोगों ने 50 ग्राम ले लेनी है, साबुत इसबगोल आप लोगों ने 50 ग्राम ले लेना है, और जाफरान जिसमें लाजमी ऐड करा करें वो भी आप लोगों ने 5 ग्राम ले लेना है। इन सारी चीजों को ग्राइंड कर लेना है सवाई छिलका इसबगोल के। ग्राइंड करने के बाद में छिलका इसबगोल मिला लें, और 1/4 टीस्पून यानी बड़ा चम्मच है तो 1/4 चम्मच, और अगर छोटा चम्मच है तो आधा चम्मच आप लोगों ने सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करना है। खाली पेट सुबह निहार मुंह ले सकते हैं, और शाम को खाना खाने से पहले आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम 45 दिन तक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको पीसीओएस का मसला, पीसीओडी का मसला अल्लाह पाक के फजलो करम से खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका प्रॉब्लम ज्यादा बिगड़ चुका है और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं या अपना प्रॉपरली ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको उसके बारे में बेहतर रहनुमाई करेंगे। जैसा कि हमारे डेली बेसिस पे हमारे पास लोग आते हैं, अपना प्रॉपरली जो है अपनी रिपोर्ट्स ला के हमें दिखाते हैं कि हकीम साहब ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और बहुत ज्यादा आगे जाके मामला तो इलाज जैसी प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं, तो इसके हवाले से हमारा प्रॉपरली इलाज है। और अल्लाह पाक के फजलो करम से 2 से 3 माह का इलाज है जो हम होम रेमेडी बताते हैं। इसको भी इस्तेमाल करने से काफी बेहतरी आ जाती है। लेकिन जिन लोगों को बेहतरी नहीं आती है वो अपनी रिपोर्ट्स वगैरह सेंड करें, हम उनकी रिपोर्ट्स देख के इंशाल्लाह उनको बेहतर रहनुमाई करेंगे। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।